नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 डिबेट शो दंगल। आज बात बिहार के, जहां पर सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ एनडीए के बीच में सीट बंटवारे की खबर है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का नीतीश की प्रशासनिक क्षमता पर चोट है। इन्हीं दो खबरों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूम रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के बीच में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी लगभग एक समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दो सीट ही आगे पीछे हो सकती है, बाकी सीटों पर एनडीए के सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ कल राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और इस बीच में उन्होंने जाति जनगणना को लेकर, इसके साथ साथ कई और मुद्दों को लेकर बातचीत की और उनका बिहार को क्राइम कैपिटल कहना एनडीए के नेताओं को चुभ गया है। एनडीए ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ा है। वहीं आज एक बार फिर राहुल गांधी ने अपने सियासी तर्कश से कई और तीर छोड़े हैं और राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह चुनावों में हेराफेरी हुई, उसी तरह बिहार में बीजेपी करने वाली है। राहुल के इस विस्फोटक बयान की तीव्रता इतनी ज्यादा रही कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोर्चा संभालना पड़ा। जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए इसे राहुल गांधी की बार बार हारने की हताशा में दिया गया बयान बताया। अब सवाल उठता है कि क्या चुनावों से पहले ही राहुल गांधी अपने बयानों से बीजेपी समेत एनडीए को बैकफुट पर करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर बिहार को क्राइम कैपिटल कहा? क्या बिहार का चुनाव एनडीए की एकता के लिए एक लिटमस टेस्ट है? क्या सूत्रों से बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे की जो खबर आ रही है उस पर सभी एनडीए के सहयोगियों की मुहर लग गई है या फिर अंदर खाने नाराजगी भी है? आज सभी सवालों का होगा हिसाब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में पछुआ हवा ने भले ही मानसून का रास्ता कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन राजनीति फर्राटा भर रही है। साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर भीषण गर्मी के बीच एनडीए सीट बंटवारे तक पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही विधानसभा में सीट का बंटवारा होगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। सीट के बंटवारे को लेकर एनडीए ने कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन पटना पहुंचे चिराग पासवान ने साफ कर दिया, एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनने जा रही है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। सीट बंटवारे में एलजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है। ऐसे में सवाल है कि क्या हम और एलजेपी रामविलास को सम्मानजनक समायोजन एनडीए का नया मंत्र है, या अंदर ही अंदर सीटों के पीछे साइलेंट टकराव अब भी जिंदा है? सीटों पर टकराव को लेकर खींचतान तो आखिरी वक्त तो सुनने और देखने को मिलता रहेगा, लेकिन एक टकराव बिहार में सरेआम सामने आ गई है। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। इस साल बिहार के 5वें दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने गया में सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बिहार के क्राइम ग्राफ पर भी बड़ा बयान दे दिया। राहुल जी, बिहार के कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा बिहार के कानून व्यवस्था क्राइम कैपिटल है बिहार। सर, नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को नहीं
जाने दिया गया। सर नीतीश कुमार के बिहार के कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा अब इसे राहुल गांधी की जुबान फिसलने को माना जाए या फिर रणनीति का हिस्सा, या वाकई बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एनसीआरबी के मुताबिक हत्या के मामले में बिहार नंबर 2 पर है। राहुल गांधी के बयान को बिहार में बीजेपी के मंत्री ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर पलटवार किया। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। जिस तरह से बिहार आकर के बिहारियों को गाली देने का काम किया बिहार में, और बिहार को क्राइम का कैपिटल बताने का काम किया, मुझे लगता है कि पूरे बिहारवासी को गाली है और पूरा बिहारवासी इसका विरोध करेगा। और अगर राहुल गांधी पुनः बिहार में आएंगे तो उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा। बिहार की राजनीति अब सीटों की जोड़तोड़ से निकलकर सम्मान और अस्मिता के युद्ध में बदल रही है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने शब्दों से नीतीश पर बड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर वहां जहां बीजेपी हार रही होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर जेपी नड्डा ने करारा पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी का ताजा लेख चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। ऐसे में देखना है कि जब चुनाव का ऐलान होता है तो बिहार में सियासी मौसम कैसा होता है। गया से पंकज कुमार, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब साथ साथ एक बड़ी खबर भी आपको दे दें। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने इनका खंडन कर दिया है। चुनाव आयोग का रिएक्शन है। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के नेता द्वारा तथ्यों को बार बार पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना और इस तरह के तथ्यहीन आरोप न केवल कानून के प्रति पूर्ण अवहेलना दिखाता है, बल्कि पार्टी द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करता है और लाखों चुनाव अधिकारियों का मनोबल गिराता है, जो चुनावों के दौरान अथक मेहनत और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब चर्चा की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजेश राठौर जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता भी हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार भी जुड़े हैं, जो कि एलजेपीआर प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आलोक जी शुरुआत, अजय आलोक जी शुरुआत आपसे ही कि क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है विधानसभा चुनावों के लिए? बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? राजीव जी, आपने तो जिस तरह से भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है, तो मुझे लगता है कि हमें राजीव रंजन जी को, धीरेन्द्र जी को और हमारे नेताओं को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन। राहुल गांधी ने चुनाव के परिणामों की घोषणा ही कर दी है, तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? अजीब हालत है भाई, हमें ही नहीं पता और सूत्रों के अनुसार आपने सारे सीट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। चलिए ठीक, ये हमें नहीं पता, चुनाव हुए नहीं, राहुल गांधी आप बता दीजिए क्या कुछ रहेगा आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? भाई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत आराम से हमारे में तय हो जाएगा। जब समय आएगा हम लोग तीनों बैठेंगे, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हो गया था। न किसी को कोई दिक्कत हुई थी, न परेशानी हुई थी, आराम से सब कुछ हो गया था। एनडीए में ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि ये जो श्रीमान हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, ये थोड़े गड़बड़ा से गए। कहने को ये दशरथ मांझी के यहाँ गए थे, माउंटेन मैन। 1982 से दशरथ मांझी अपने संघर्ष की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। 1982 से लेके 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। 89 के बाद से लगातार लालू जी की सरकार रही। किसी ने दशरथ मांझी की सुध नहीं ली, लेकिन आज एक ट्राइबल की सुध लेने की याद आई उनको। वो भी तब जब द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी, एक पहली महिला ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति के शौर्य को, उनके गौरव को रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसी राहुल गांधी ने उनका खुल के विरोध किया था। अब देखिए, ये गए तो थे दशरथ मांझी के यहाँ। दशरथ मांझी जी का घर भी देखे, उनके साथ बैठे भी, फोटो ऑप भी करवाया। लेकिन अपने लिए टॉयलेट देखिए कैसा बनवाया है कि साहब को लघु शंका आ गई या कहीं जाना पड़ा तो कैसा टॉयलेट बनता है। उसकी एक वानगी आपके दर्शकों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये है राहुल गांधी जी का टॉयलेट। ये देखिए, ये वहां के पत्रकारों ने दिया है, बिल्कुल वॉक इन थ्रू करते हुए। आपके पास भी होगा, आर्काइव में चला दीजिए जरा, जिसमें टाइल्स लगे हुए मकान में, झोपड़ी के बीच में कमोड लगे हुए और बेसिन लगा हुआ, और उसमें टेम्परेरी वाटर टंकी की व्यवस्था की थी। इस परिवार को
इतनी ही दया थी। और उसके बाद इनका जब फोटो ऑप खत्म हो गया तो इस टॉयलेट को नोच के ले जाने लगे, तो वहां पे गांव वालों ने विरोध कर दिया इनका कि टॉयलेट मत ले जाइए। मतलब ये आदमी और तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आपकी तरफ है, क्योंकि सरकार तो आपकी है, बिहार में सरकार में तो आप हैं, अगर वहां टॉयलेट्स नहीं है, राहुल गांधी को चलो मान लो अपना टॉयलेट वहां पर लेकर जाना भी पड़ा, तो ये सवाल नहीं है टॉयलेट। अरे 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 एक मिनट, नहीं राजीव जी, टॉयलेट है वहां, इंदिरा आवास भी बना हुआ है जो दिख रहा है, टॉयलेट है वहां। लेकिन दशरथ मांझी के टॉयलेट में जाने से राहुल गांधी को दिक्कत है, इन्फेक्शन लग जाएगा ना। एयर कंडीशन गाड़ी से उतरे हैं, फोटो ऑप के लिए 10-15 मिनट बहुत होता है। अगर दशरथ मांझी के टॉयलेट में चले गए, इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में, तो राहुल गांधी को एक तो लघु शंका नहीं उतरेगी, दूसरा इन्फेक्शन लग जाएगा। ठीक है राजेश राठौर जी, एक छोटा सा रिएक्शन फिर दूसरे मेहमानों के दुनिया में नहीं देखा होगा। ठीक है, एक मिनट मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर लेता हूं। दूसरा, ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर। मैं चैलेंज करता हूं आज आपके आज तक के टीवी पे कि 5 एडिटर राहुल गांधी अपने मन से चुन लें, अपने मन से चुन लें, बैठा लें। वो एडिटर उनको हिंदी में 10 लाइन बोलेंगे, उन्हीं के एडिटर रहें, और वो हिंदी में लिख के दिखा दें। 5 लाइन हिंदी नहीं लिखने आती है इस आदमी को, और हिंदी में लेख लिखते हैं दूसरे की। उधार की राजनीति कब तक करेंगे ये? हताश और निराश आदमी की राजनीति में जगह नहीं होती है। हमारे तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर यह आदमी लगातार उंगली उठाते रहता है, और आज तो चुनाव आयोग ने प्रतिकार कर दिया है। अब नौबत यह आएगी कि लोग डिफॉर्मेशन करने के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं को जाना पड़ेगा। यह आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे कलंक है। ठीक है राजेश अजय आलोक जी, बात आ गया। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं करता। संवैधानिक संस्थाओं पर आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट हो, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उनको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? लोगों का विश्वास खत्म होता है, ये भी बीजेपी कह रहे हैं। राजेश जी, पहले तो आलोक जी को धन्यवाद हम देते हैं कि जिन्होंने स्वीकार किया कि बिहार में हर घर शौचालय का योजना इनका फेल है। दूसरा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि शौचालय तो है लेकिन हिंदी स्टाइल था, अंग्रेजी स्टाइल नहीं था। मैं अंग्रेजी, इनकी बच्ची अमेरिका पढ़ती है, अंग्रेजी की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान की बात ही कहां करेंगे? ये अपने बच्ची को तो हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक और उस राहुल गांधी वहां दिख रहा है, कर रहे हैं वहां दिख रहा है जी के सिंबल पे, और इनकी माताजी चुनाव लड़ चुकी हैं, इनके माताजी हाथ छाप के सिंबल पे चुनाव लड़ चुकी हैं। मैं एक बता दूं। दूसरा, मैं आगे चलता हूं, राहुल गांधी जी को चैलेंज करते हैं कि मीडिया के 4 एडिटर से बात कर ले। मैं आपको 10 एडिटर की कहूं, प्रधानमंत्री को कहिए, हिम्मत है, ये 11 साल में हिम्मत नहीं हुआ। 10 एडिटर को चुने और छोड़ दिए हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिख के उसको ट्रांसलेट करते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज तक मीडिया से बात किए क्या? राहुल गांधी जहां जाते हैं मीडिया से सीधा बात करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। सवालों के जवाब से डर लगता है नरेंद्र मोदी विश्वेश्वरैया तो बोल नहीं पाते से बोलते हैं, उतना हिंदी का शब्द तो बोल नहीं पाते। सुन तो लीजिए राजेश जी, राहुल गांधी पर रहिए ना, जो पूछ रहा हूँ विश्वेश्वरैया बोल पाते हैं क्या? सुन लीजिए, निकालू क्या? अजय जी सुन लीजिए, अजय आलोक जी आने दीजिए, बात आने दीजिए। बोल पाते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आपने पीएम। अजय जी, आपको राहुल गांधी पे जवाब नहीं है तो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपको राहुल गांधी पे जवाब नहीं है तो आप व्यक्तिगत मेरे मेरी बेटी अमेरिका में तो मेरी मां पन्ने के छाप से चुनाव लड़ी। व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। मैं बता रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। अरे गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन। अजय आलोक प्लीज एक बार, पर मैं व्यक्तिगत नहीं होता। अभी मुद्दा राहुल गांधी, ये मुद्दा नहीं। अजय टॉपिक पर रहें प्लीज। नहीं मेरी बात नहीं, टॉपिक पर। गाजर, मूली और टमाटर पे हम व्यक्तिगत नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आप, अरे मुद्दा नरेंद्र मोदी है जो ट्रंप के ट्वीट को ट्वीट से भी जवाब नहीं दे पाता है। चुनाव आयोग पर राजेश जी भरोसा है कि नहीं? राहुल गांधी का लेख मैंने भी पढ़ा, मैंने राहुल गांधी का लेख पढ़ा। राहुल गांधी बहुत आरोप लगा रहे हैं। अगर अभी से अविश्वास है तो किसी भी चुनाव में आप उतरेंगे कैसे? आपको तो भरोसा ही नहीं चुनाव आयोग पर। नहीं भरोसा है कि नहीं? राजीव जी, राहुल गांधी जी ने क्राइम कैपिटल क्यों कहा बिहार को? लगातार 2005 के बाद अपराध का ग्राफ 323% बढ़ा है। यह मेरा रिपोर्ट नहीं है, यह भारत सरकार का रिपोर्ट है। अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश को छोड़ के।
कन्विक्शन रेट में ये 0 है देश ठीक भर है, में। ठीक हम है। इस पे बात करते हैं, राजीव डॉक्टर रंजन, मान रहा राजीव है रंजन, कि एक आप लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार को के गाली दे रहे हैं पुरानी राहुल गांधी, जबकि पुरानी आंकड़े तो कह रहे हैं कि बरौत क्राइम तो बढ़ा है, पुरानी तो सवाल तो बरौत में उठने एक वाजिब सप्ताह है। में 4 बलात्कार हुआ है, 4 बलात्कार। ठीक है, राजीव, और उस राजीव। बच्ची को हॉस्पिटल देखिए, में जगह सबसे नहीं दी। हैरानी है। इसका हत्यारा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू निकला। राजेश जी, हो गई एक बात दलित आगे, अब बच्ची की ऐसे हत्या इन ज्यादा लोगों ने प्रभाव कर नहीं दिया। बोलेंगे ना, फिर मुझे मजबूरन फेड डाउन करना पड़ेगा। आपका टर्म आएगा अभी, राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो राजीव जी, ऐसा संवेदनशील कोई राजनेता कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी की हुकूमत कर्नाटक में है, बंगलुरु की जो भयावह त्रासदी हुई है, 11 लोगों की जानें गई, अनेक लोग घायल हुए और सरकार चुपचाप बैठी रही। बदइंतजामी का इससे ज़्यादा बुरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ बेहयाई का भी कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक जाने के बजाय बिहार इसलिए आए कि यहाँ पर सियासत की रोटियां सेकनी है। दरअसल बिहार को क्राइम कैपिटल कह करके उन्होंने बर्रे के छत्ते को छुआ है। एनसीआरबी का जो क्राइम रेट है, प्रति लाख आबादी के आधार पर जो बड़े राज्यों में बराबर ये नुकसान होता है जब एनसीआरबी राज्यों के खाते में आंकड़े दर्ज करते हैं। हमने कहा और उसके आधार पर जो अपराध दर तय हुआ, उस अपराध दर में राष्ट्रीय औसत से 440 है राष्ट्रीय औसत और 200 राष्ट्रीय औसत से आप बता रहे कम है, लेकिन राजीव जी, लालू राज को आप लोग जंगल राज के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं जंगल राज है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, उनके समय में जो अपराध का रेट था, आपके टाइम में तो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, अब सुन लीजिए, मैं तो आपको कहता हूं कि यहां पर कांग्रेस के नेता हैं राजेश राठौर, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, चाहे इनके साथी दल केरल का उदाहरण हो, इन सभी राज्यों से बिहार की कानून व्यवस्था के जो अपराध दर के आंकड़े हैं वो बेहतर हैं। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो लेटेस्ट है, एनसीआरबी के आंकड़े तो 2022 तक के ही आए हैं। उसके बाद के आंकड़े ये कहां से लाते हैं ये यही बताएंगे। जैसे ये पलायन की बात करेंगे, पलायन 2011 के बाद कोई जब सेंसस हुआ ही नहीं तो कहां के इनके पास के आंकड़े हैं हम नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। क्राइम रेट का जंगल राज से उसकी तुलना मत कराइए। थानों में कोई अपराध दर्ज नहीं होता था, लोगों को भरोसा थानों में नहीं था, लोग अपराधियों के पास जाते थे, बाहुबलियों के अपराध पास तो जाते हो रहा है थे, ना, रिकॉर्ड हो उग्रवादियों रहा के है, पास आप जाते रिकॉर्ड थे। कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिरौती अपराध के तो बाद हो में रहा है ना, ये क्या मुख्यमंत्री चिंता वाली निवास बात से- नहीं है। लेकिन सुबोध जी, राहुल गांधी का क्राइम कैपिटल कहना बिहार को क्या उचित है? सुबोध जी, देखिए, लगातार पिछले 20 सालों से ही देख लीजिए आप, जब से ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लगातार क्राइम दर बढ़ रहे हैं। 2005 में जब हम लोगों ने सरकार से बाहर हुए तो 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस हैं। और राजीव रंजन जी अभी बात एनसीआरबी की कर रहे थे, उसी एनसीआरबी में अभी का जो डाटा है वो 2,85,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस है, यानी कि 2.25 लाख से भी ज़्यादा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से क्राइम बढ़ा है। जहाँ तक इन्होंने नेशनल एवरेज की बात की राजीव रंजन जी ने, तो वायलेंट क्राइम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है, नेशनल एवरेज से भी ऊपर जो है जा रहा है बिहार का क्राइम। और लगभग पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएँ हुई हैं राजीव जी, लगभग 35,000 के आसपास बलात्कार हुआ है, 3 लाख के आसपास चोरी का केस है, 1 लाख जो है किडनैपिंग का केस है। पिछले साल ही देख सोर्स भी बता दीजिएगा, वो लीजिए, पूछ रहे हैं कि कहां से डेटा आया आपके पास है। अब मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी क्या, मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी के मंत्रालय एनसीआरबी का होम मंत्री का डाटा है कि बिहार दूसरे स्थान पर है कॉमनल वायलेंस में उत्तर प्रदेश के बाद। इतना ही नहीं, 42 जो है इंसिडेंट पुलिस जो है, सुन लीजिए, पिछले साल का राजीव जी रिपोर्ट ही लास्ट है। अरे पिछले साल का मैं कह रहा हूँ, 23-24 का सुनिए, 23-24 में राजीव भाई, मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए ना, आप जवाब दीजिएगा। 23-24 में ही ये होम मंत्रालय का आप गूगल कर लीजिए, जो मन है जो दिखाइए हमको। बिहार दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के साथ। वो ये कह रहे हैं कि 2022 के बाद तो डेटा अपडेट ही नहीं हुआ, आप ये नए डेटा कहां से लेकर आए?
बता तो रहा हूं, होम मंत्रालय का डेटा है ये, और बिहार पुलिस का ये डेटा देख लीजिए जो मैं क्राइम का दे रहा हूं कि पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएं हुई। और आप सुन लीजिए, इसके आगे भी मैं कह रहा हूं 42 पुलिस इंसिडेंट हुए हैं पिछले साल ही 23-24 में, जहां पर पुलिस के ऊपर ही जो है अटैक हो गया है। कल ही देखिए माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो रोड के साथ चाय पी रहे थे, सिक्योरिटी का इतने लैप्स हो गए, वो जांच का विषय बनता है कि कोई ट्रक आकर उनके काफिले में वहां घुस जाता है। वो तो शुक्र मनाइए भगवान का कि उनको कोई चोट नहीं आया, उनके जो जितने भी सहकर्मी थे अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद तो जब नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर जो है सुरक्षित नहीं है, तो ये क्राइम कैपिटल तो है ही। और जितने भी डाटा की ये बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉग्निजेंस ऑफेंस का ही डाटा ले लीजिए ना। ये डाटा से इतना ये लोग भाग क्यों रहे हैं? ये 22 का डाटा 21 का डाटा कर रहे हैं। राजीव जी बताऊंगा पिछले 20 साल का डाटा, पुलिस और जनता के बीच के मुठभेड़ पर भी आपको जानकारी दूंगा। आपको जनता और सरकार में खाई पट गई है, जनता और सरकार में खाई पटी हुई है, इसी खाई पटी हुई राजीव जी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, हो गया, आप एक एक करके बात आएगी, आप जवाब दीजिए राजीव जी। अभी सुन लीजिए सुबोध जी सुन लीजिए, अभी पेट डाउन करें प्लीज। अभी से राजीव जी पुलिस बल के लोग घायल हुए, और उन आंकड़ों में केरल में 193 है। अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनकी सुरक्षा में चूक का मामला उठा रहे हैं। वायलेंट क्राइम की बात करिए, सबसे ज्यादा खर्च करता है। वायलेंट क्राइम की बात कीजिए, दूसरी तरफ की बात कीजिए, जो कॉग्निजिबल ऑफेंस का आपको अंदाजा है, लालू जी के समय SLL था, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ था, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ जो SLL है उसमें शराबबंदी के मामले हैं, और शराबबंदी के मामलों को अब आप सुन लीजिए। सुबोध मेहता, अगर ऐसे लगातार बात कीजिएगा तो मुझे भी आपको परेशान करना आता है। SLL को अगर कम कीजिएगा तो 177 हो जाएगा IPC का रेट, और केवल 440 आपका नेशनल एवरेज है। आप 22वें नंबर देश में क्राइम का जो ग्राफ है, 22वें नंबर पर देश में बिहार है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। 20 सेकंड में आलोक जी आपकी बात करके फिर वीरेंद्र जी की बात आंकड़े ला रहे हैं। अजय आलोक जी, मैं जवाब देने दीजिए राजीव जी। आऊंगा बिहार में कहावत है, छलनी दुसले सूप के जिनमें अपने 72 छेद। मतलब आरजेडी क्राइम के बारे में बात कर रही हो, वे बिहार के, तो शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। आरजेडी क्राइम के बारे में बात कर रही है। IAS की बीवी का रेप हुआ है कभी? अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 10 महीने। भाई 20 साल मुख्यमंत्री आवास में किडनैपर कभी रखा गया है? एक मिनट सुनिए ना, हम तो राज कर रहे हैं, ठोक के राज कर रहे हैं, और न्याय का राज कर रहे हैं, कानून का राज कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, हम तो न्याय और कानून का राज स्थापित करके राज आप तो जनता को ठोक ही रहे हैं, बहुत अच्छी है, मुजफ्फरपुर रेप क्राइम खत्म नहीं हो सकता है। अरे आप बीच में पीड़िता को कितनी परेशानी हुई, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? डॉक्टर आजाद बीच में क्यों बोल रहे हैं? वही बीच में नहीं बोलिए ना, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी को और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्राइम पे बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिसके नेता खुद क्राइम प्रमोट करते हो, क्रिमिनल प्रमोट करते हो, जो कहते हो कामेश्वर यादव जैसे लोगों को कि ये सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जिसने भागलपुर दंगों में कम से कम 100 मुसलमानों को अपने हाथों से मारा होगा, जो चंपा विश्वास के कातिल और उसके रेपिस्ट मृत्युंजय यादव को बचाने के लिए सरकार को खड़ी कर देते हैं, जो विजय यादव, अरुण यादव, राजबल्लभ यादव लगातार रेपिस्ट, क्रिमिनल और मर्डरर्स को बचाने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, जहां पे फिरौती का नेगोशिएशन CM हाउस में होता है, उसके प्रवक्ता बैठ के क्राइम पे वचन दे रहे हैं। धन्य है प्रभु आप। ठीक है राजीव जी, कोई जरूरत नहीं है लोग से डेटा पे बहस करने की, ये लोग बहस करने लायक ही नहीं है। क्राइम पे आरजेडी हमको ज्ञान देगी, हद हो गई। क्राइम मतलब लालू यादव सिग्निफाई करता है, पर्यायवाची शब्द है। अब जवाब ठीक है सुबोध जी, 20 सेकंड में फिर धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। एक बात और कांग्रेस को याद दिलाता हूं, गए थे ना दशरथ मांझी के यहां, 12 नरसंहार याद है कि नहीं? दलितों के स्तन काट लिए गए थे, और उसी पार्टी के साथ बैठ के राहुल गांधी आज दशरथ मांझी के साथ गए थे घूमने। अरे इन लोग हिपोक्रेट्स हैं। ठीक है, 1-2 नरसंहार हुआ बिहार में, 20 सेकंड में लाइन लगी हुई है नरसंहारों की, और कांग्रेस पार्टी हाथ पे हैंड राजीव जी गए दशरथ मांझी। राजीव जी देखिए, राजीव जी अब जवाब देना दीजिए। देखिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का ये तोंद वाले चाचा कौन थे?
और जितने भी शेल्टर होम केस हैं, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ है 30,000 से भी ज्यादा 20 साल में, ये किसने किया? और जहां तक बात रही नरसंहार की, अब सुनिए, अब आपको तिलमिलाना नहीं है। 90 के पहले देखिए, जिस नरसंहार की आप बात कर रहे हैं, लालू जी के राज में नरसंहार खत्म हुआ। 14 प्राइवेट सेना, जातीय सेना थी बिहार में, सभी जातीय सेना को लालू जी ने खत्म किया। आप नरसंहार की बात करते हैं, नरसंहार को फ्री किया, पूरे बिहार से खत्म किया लालू प्रसाद यादव जी ने। सामाजिक न्याय के राज्य को नरसंहार के तब आप मत ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। धीरेन्द्र जी के पास, धीरेन्द्र जी के पास, ठीक है, सुबोध जी बात आ गई, फिर आगे आपके पास मैं लौटूंगा। धीरेन्द्र जी, पहला तो जो एक डेटा एनसीआरबी का है, जो डेटा विपक्ष भी रख रहा है, और राहुल गांधी का क्राइम कैपिटल कहना, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक्चुअली कमजोर पड़ गई है एनडीए की गवर्नमेंट? पहला ये। दूसरा ये कि दूसरा सवाल मेरा चुनाव के संबंध में, सीट शेयरिंग के संबंध में है कि आप अपने आप को कहां इस बार देख रहे हैं एनडीए में, किस पोजीशन में देख रहे हैं? राजीव जी, आपने पूछा कि सीटों का फार्मूला तय हो गया है। अब सूत्र से आपके चैनल के सत्र चल सकते हैं, सरकार तो चल नहीं सकता, गठबंधन चल नहीं सकता है। और ये बड़ा 5 तत्वों से मिला, 5 लोग हम लोग हैं गठबंधन में। आप 2 लोगों के सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, बाकी सूत्र आपके गिनती करने में कहीं ना कहीं भूल की है। और मैं आता हूं मुद्दे की बात पर कि आप बोल रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी जी का यहाँ आना, मैं तो राजीव जी अपने सहयोगी अजय जी को भी बोलना चाहता हूं कि हम लोगों के शुभ अपशगुन इंडिका है राहुल गांधी जी। हम तो मानते हैं कि जिस प्रदेश टेक्निकल इशू है धीरेन्द्र जी, इशू है कि आपकी आवाज कहीं पर वो दलित प्रेम दिखलाते हैं। आज वो दशरथ मांझी जी के घर जी, वो आज अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ ठीक है, अभी आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ रही है क्लियर? आ रही क्लियर जी। देखिए राहुल गांधी जी आते हैं गया में और दशरथ मांझी जी के घर में वो जाते हैं, लेकिन दलित प्रेम वो जो दिखलाने का काम करते हैं, इन्हीं की सरकार है बगल में झारखंड में, जहां में रिम्स में डायरेक्टर बने हैं वो दलित है, और उनको अपने पद से हटाने का काम इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री ने किया, और वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से फिर उनको बहाल किया जाता है। तो एक तरफ आप दलितों को अपमानित करते हैं, दूसरे तरफ आप सम्मान दिखलाते हैं, और किसको सम्मान दिखलाते हैं? उसी दशरथ मांझी जी को। ठीक है राजेश जी, अब आपके पास आप रिएक्ट करिए, क्योंकि धीरेन्द्र जी ने भी सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी का जो है आप दलितों के साथ अपमान कर रहे हैं झारखंड में, और यहां बिहार में आप उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं। राजीव जी, बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, ये तो बिहार में बढ़ते अपराध पर जेडीयू के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता अलग अलग आलाप रहे हैं, और दूसरे राज्यों की तुलना करें, हम तो ये कहते हैं कि आपका राज्य ऐसा क्यों हुआ? आप आरजेडी को कोस रहे हैं कि वो अपराध पर बोल नहीं सकते, और आप लोग अपराध करते हैं जिसका जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरपुर के दलित बच्ची के साथ बलात्कार और फिर हत्या। 9 घंटे तक बेड नहीं मिलना। 20 साल से सत्ता में कौन है? कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या नीतीश कुमार या भाजपा? इस पे हम बात करते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे आदरणीय राजीव रंजन जी। मैं 2022 की ही बात करता हूं। 2022 में 323% अपराध बढ़ा, जहां 2005 में 1,07,664 अपराध हुआ, वहीं 2022 के एक साल का जो रिपोर्ट है 3,47,855 है। ये आपके आंकड़े हैं। आप अपराध रोकिए, इस पे हम बात करते हैं। और दलित प्रेम, ये जो आंकड़े हैं, क्या आपको लगता है कि चुनावों में एक फैक्टर बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से बिहार में फैक्टर बनेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे राजीव जी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे ही नीतीश जी सरकार में आए थे। आपको याद होगा, लॉ एंड ऑर्डर ही उनका मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर में वो फेल हुए हैं। आपने देखा ना, अगर कांग्रेस आवाज उठाई तब उस बच्ची को न्याय के लिए बात किया गया, और चिराग पासवान तो आज तक उस बच्ची के घर तक नहीं जा पाए। जेडीयू के कोई लोग उनके घर तक नहीं जा पाए हैं। न्याय की बात करते हैं, इंदिरा आवास की बात करते हैं, अब तक वह झोपड़ी में उसकी मां रह रही है, जिसका पिता के साहब पहले छीन लिया, और उस बच्ची के मां से उस बच्ची को छीन लिया, और गलथोथी करते हैं। यहाँ उदाहरण देते हैं अपराध पे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि इनके राज में उस दलित को आप आवाज तक नहीं बना है।
उसी अजय आलोक, बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर बलात्कार रेप किया जाता है। वहाँ कांड बिल्कुल बहुत ताजा लड़कियों को घटना मारने के बाद और बच्चे को बेड ना मिलना वो सबके समक्ष है और ये तो नेशनल न्यूज बनी थी। तो इस बीच में आंकड़े आप भले ही कह लें कि भाई पुराने हैं, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़े तो इस बात की गवाह है। भले ही आपने रजिस्टर करना शुरू किया हो, लेकिन घटनाएं तो घट रही है ना, इसलिए तो रजिस्टर भी हो रही हैं। घटनाओं को तो रोकने का दावा था, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं है। राजीव जी मुझे भी बोलना सबसे है। पहली बात जानिए कि कोई भी सभ्य समाज में क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्राइम पे अंकुश लगाया जाता है और सरकार की नीयत होती है। पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार ने जब जब बीजेपी के साथ रही है, हम लोगों ने हमेशा अपनी नीयत भी दिखाई है, नीति भी दिखाई है और मजबूती से क्राइम कंट्रोल किया है। नीतीश कुमार जी दोनों बार राजद से गठबंधन उन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि इनका उदंड वाली हरकत, कांग्रेस की उदंड वाली हरकत कभी बंद नहीं हो सकती है। ब्लॉक से लेके थाने से लेके हर जगह ये एक बार नहीं दो बार हुआ है, क्योंकि ये इनकी रग में अराजकता है, रग रग में अराजकता है। वो क्या है, वो शेर है ना, मैं क्या कहूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है। तो इनके रग रग में अराजकता है और कांग्रेस भी इसी के साथ चली जा चुकी है। कांग्रेस कोई अलग नहीं है, ये बिल्कुल चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब मैं बता रहा हूं, दलित बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद त्वरित एक्शन लेते हुए दो अस्पतालों के सुप्रिंटेंडेंट को, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी सबको बर्खास्त कर दिया गया। वो नहीं बोल रहे, लापरवाही हुई है, पीएमसीएच में बेड नहीं था, उसको एम्बुलेंस में ही इलाज दिया गया। बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। सरकार ने बिल्कुल संज्ञान लिया है और कार्रवाई हुई है और सारे घटक दलों ने कार्रवाई की है और कार्रवाई की मांग की थी। इनके कहने से क्या होता है? राहुल गांधी कल आए थे, क्यों नहीं गए दलित बच्ची के यहां, जरा बताएंगे। उसके परिवार से मिलकर सांत्वना दे लेते। 1 लाख का टॉयलेट बनवा के उसमें लघु शंका करना जरूरी था दशरथ मांझी के यहाँ? दलित बच्ची को जाके कम से कम उसको कुछ मदद कर देते। ये नहीं हुआ। कौन सा कांग्रेस का नेता गया? आपके प्रदेश अध्यक्ष गए? आपके प्रदेश अध्यक्ष गए जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता का नाम बताइए ना जो गया। देखिए ज्ञान पे आईना दिखाया, बीच में बोलने लगे। मैं तो एक शब्द नहीं बोल रहा था बीच में, मैं तो एक शब्द नहीं बीच बोल रहा था। राजेश जी 20 सेकंड में उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है राजेश जी, 20 सेकंड बाद मैं आपके पास लौटूंगा, 20 सेकंड के बाद लौटूंगा। उनको कंप्लीट करने दीजिए, नहीं उनको कंप्लीट करने दीजिए। राजेश जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? राजेश जी 20 सेकंड बाद आप कंप्लीट कीजिएगा, उनको 20 सेकंड सुन लीजिए बस। हाँ अजय आलोक पूरा कीजिए जल्दी। दशरथ मांझी जब माउंटेन मैन बने तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। ठीक है। नीतीश कुमार सब ने उनकी माली हालत, नीतीश सरकार ने मदद की। आज इंदिरा आवास है, वो घर, वो परिवार आज पक्के के मकान में रहता है। उसके बावजूद 3-3 फूस मकान है क्योंकि परिवार बढ़ चुका है। एक एक चीज हमारे संज्ञान में है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। जरा कांग्रेस बताए, राजद बताए। आज दशरथ मांझी चिल्ला रहे हैं। कहां थे भाई आप लोग? 1982 से उनका संघर्ष चल रहा था, 2005 तक कहां थे? यूपीए की सरकार कहां थी 2014 तक? तारे गिन रहे थे कि दशरथ मांझी के पास जाएंगे। और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, दशरथ मांझी के यहां जाके नौटंकी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़े हिपोक्रेट, धूर्त कोई पार्टी इस देश में है तो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है राजेश जी, निराश का फ्रस्ट्रेशन का अड्डा बन ठीक है चुका आलोक जी, उनको सुनिए। अरे ये तो कांग्रेस ही है ही नहीं, ये गैंडी कांग्रेस परिवार है एक्चुअली। अरे ये नकली हाफ पैंट वाला है जो अजय आलोक, इससे हम क्या बात करें? असली वाले होते तो मैं बात भी करता। हाफ पैंट तो अभी देखिए पर्सनल टिप्पणियां फिर नहीं कर रहे। देखिए पिछली डिबेट में क्या हुआ सब जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह उस तरफ हम आगे बढ़ें। देखिए पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल पर्सनल कमेंट नहीं होंगे। आप टॉपिक पर बात कीजिए और तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ प्लीज बात करें। हाँ राजेश जी आप बोलिए। बिल्कुल मैं तथ्य सीधा बात कर रहा हूं कि अजय आलोक जी सिर्फ ये बता दें कि एनसीआरबी का रिपोर्ट मेरा नहीं है, गृह मंत्रालय को होता है। उसमें 223% अपराध 2005 के बरिष्ठ बढ़ा है। एक है। दूसरा, इस बात को अजय आलोक जी कहां थे उस दिन जब बच्ची तड़प रही थी एम्स से पीएमसीएच से एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया तो एडमिशन किया गया, लेकिन ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के चक्कर में उस बच्ची की जान चली गई। और मैं कई बार आंदोलन किया। ठीक है राजेश, उसके बाद खाना पूर्ति करते हैं उपाधीक्षक। खाना पूर्ति आप कह रहे हैं कि करते हैं? राजीव जी आप आरोप लगाते हैं कि भाई लालू राज में अपराध की संस्कृति विकसित हुई। सवाल यह है कि क्या वो संस्कृति अब और ज्यादा फल फूल रही है, विकसित हो रही है और बहुत बड़ी बन गई है आपके राज्य में? देखिए सबसे पहली बात तो राजीव जी, अभी मैं देख रहा था, अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो लेटेस्ट
जो रैंकिंग्स हैं वो देखिए, जो सुधार की गति बिहार में उन्होंने जो रेट किया है, इसमें 8 पैरामीटर्स हैं और उसमें सुधार की गति में 6ठे नंबर पर बिहार को उन्होंने रखा है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज में 15वें नंबर पर, कानूनी सहयोग में 12वें नंबर पर, न्यायिक व्यवस्था में देश में जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 15वें नंबर पर, और उसी तरह से पुलिस को भी रेट उन्होंने किया 10वें नंबर पर। अब सवाल ये है कि इसमें छोटे राज्य ज़्यादातर हैं जो बिहार से बेहतर नंबर पर हैं। बड़े राज्यों में बिहार पहले जो 6 राज्य हैं उन राज्यों में, चाहे कानून व्यवस्था के आंकड़े हैं, ये एक आंकड़ा है, और दूसरा एनसीआरबी जो बार बार ये चिल्लाते हैं, मैं इनको बता देता हूं कि जो बिहार के आईपीसी अगर एसएलएल को माइनस कर दें तो 168.1 राजीव जी, आप जो डेटा दे रहे हैं, ऑपोजिशन के सारे लीडर कह रहे हैं कि भाई इतने ही बेहतरीन काम हुआ होता तो बिहार का युवा पलायन करने को मजबूर होता। स्कूलों की हालत जर्जर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, नौकरियां, फैक्ट्रीज लग नहीं रहे हैं, नौकरी उनको वहां स्थानीय स्तर पर मिल नहीं रहे, पलायन करने को मजबूरी, आरोप लगाते हैं। आपने बिहार देखी नहीं है, आप राजद और कांग्रेस की आंख से बिहार को मत देखिए। फ्लाईओवर्स का जाल बिछा है, यहाँ एक्सप्रेसवेज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, नेशनल हाईवेज एक एक जो 4 लेन 6 लेन का जिस तरीके से यहाँ पूरा का पूरा जाल बिहार में बिछा है, बिहार पहचान नहीं पाएंगे ये लोग। इनके समय में तो सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क, ये लोग नहीं समझ पाते थे। पुल पुलियों का तो नाम मत लीजिए, और ये आंकड़े बार बार दोहराते हैं। बस मैं 30 सेकंड ले रहा हूं, आपका ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। इसमें जो इनके राज्य हैं, बिहार से बुरी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, कांग्रेस के शासन का राज्य है। जम्मू एंड कश्मीर 191 है, और आप कर्नाटका 192.1। इनके शासन के राज्यों में आप तमिलनाडु देख लीजिए 252.8, और इंडिया का जो एवरेज है वो 258 है। ये आईपीसी मैं बता रहा हूँ, एसएलएल नहीं बता रहा हूँ। तो इनकी स्थिति केरला में 661, केवल ये आईपीसी के आंकड़े हैं। ठीक है। और एसएलएल भी जोड़ेंगे तो पूरे देश के जो बेहतर कानून व्यवस्था के राज्य हैं वहां बिहार है। सुबोध जी, वो कह रहे हैं कि ये विकास जो हुआ है घटनाओं के बाद वो आपको दिख नहीं रहा है, कम वो लोमहर्षक नरसंहारों का दर नहीं है। ठीक है सुबोध जी, ये धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगा मैं। जिस तरह से राजीव जी देखिए, उस समय मुठभेड़ होते थे। राजीव जी देखिए, राजीव रंजन जी आप बोल लिए। देखिए, अगर आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, पूरे भारत में सबसे कम नेशनल हाईवे अगर बना है पिछले 20 सालों में तो वो बिहार में बना है। आज के दिन में 5 किलोमीटर, 1 लाख आदमी पे 5 किलोमीटर नहीं, आप लोग कहाँ से हाईवे लाते हैं ये आंकड़े? वहीं गुजरात को, अरे आप बिहार कहाँ था? अब देखिए आपने छोड़ा, अरे आपके सामने मैं बोला राजीव जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। राजीव जी जब आप बोल रहे थे, जब आप डेटा बोले तो उसके साथ साथ सोर्स भी कोट कर दें तो अच्छा रहेगा। बेहतर हालात थे, मैं मान लूं। सुन लीजिए उनको अभी। आप सुनिए, बोल दीजिए कि आपके समय में पर क्या बात बोल रहे हैं आप? 3C के नाम से आए थे, आप करप्शन के नाम पर आए थे, क्राइम के नाम पर आए थे, कम्युनलिज्म के नाम पे आए थे। कम्युनलिज्म में दूसरे स्थान पर बिहार है, क्राइम में सबसे टॉप कर रहा है, और करप्शन में 75 ऐसे घोटाले। अरे चारा घोटाला कर रहे हैं। पहले ये बताइए, चारा घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं राजीव जी? आप जब बोलता हूं तो आप जो है बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। कितना नेशनल हाईवे बना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लालू जी का राज और आपका राज 15-15 साल जोड़ लीजिए, नेशनल एवरेज के हिसाब से लालू जी का राज में ज्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। आप स्कूल का क्या हाल किया? 60% ड्रॉप रेट है स्कूल में। हायर एजुकेशन में आपका जो है 24 लाख एनरोलमेंट है। कॉलेज जो है आपके समय फ्लाईओवर ज्यादा थे, बस ये दावा कर। और इतना ही नहीं, 8,000 टीचर है पूरे बिहार में। आप कहां से लाते हैं ये फर्जी? बात करिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके कहां से लाते हैं? रेफरल अस्पताल तक आपके पास रेफरल अस्पताल है। 7 सर्जन होने चाहिए, आपके पास है। जो नर्सेज है, नर्सेज की भारी कमी है, बेड नहीं मिलता। 1 लाख पर 1 बेड। बिस्तरों पर कुत्ते लेटा करते थे। मैं अभी राजीव जी आपके पास लौटूंगा। धीरेन्द्र जी के पास काफी देर से मैं उनके पास गया नहीं, पहले भी सिग्नल का इशू आया था। धीरेन्द्र जी अब आप अपनी बात रखिए, प्लीज थोड़ा जल्दी रखिएगा। क्या हाल किया है? देखिए राजीव जी, उनको सुबोध जी सुनिए, धीरेन्द्र जी को सुनिए। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी
ये क्राइम रिपोर्ट जारी कर रही है। मैं तो बिहार के लोगों को इन्हीं दोनों से तो बचा रहा हूं, इसलिए सत्ता में हूं। क्रिमिनल कोई और थोड़ी है, इनके पोसने वाले लोग कांग्रेस और आरजेडी। इन लोगों को बिहार से सुरक्षित रख रहे हैं, बिहारियों को सत्ता से दूर रख करके। और ये लोग तो इकोनॉमिक ऑफेंस में है ही ना, क्राइम का रेट तो आर्थिक है, अपराधी काफी है बढ़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एनसीआरबी का जो अंतिम जो आखिरी डेटा था अपडेटेड क्यों नहीं आया, वो भी एक सवाल है। तो 5 सेकंड राजीव जी, 5 सेकंड। उस समय के डाटा मध्य प्रदेश का देख लीजिएगा। और मैं बता रहा हूं, जब 2022 का ये लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं आकर के, विदाउट किसी रिपोर्ट आधार के, बिना सोर्स के ये लोग बोलते हैं। आज सड़कों को आप जाल बिछा हुआ तो ये कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही है। दलित के बारे में जितना यहाँ पर उत्थान हुआ है, दशरथ मांझी के नाम पर, तो यहाँ योजना धीरेन्द्र जी चल रही सिग्नल के राजेश जी आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा प्लीज। कितना झूठा आखिरी 10 सेकंड राजेश जी। ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। जब इस्तेमाल करना था बेटियों का, तो पहलवान बेटियों का इस्तेमाल इन्होंने छोटा सा सवाल किया, इसको मुंह की खानी पड़ी। और फिर ये दलितों का अपमान बिहार में कर रहे हैं। मेरा छोटा सा बिहार में भी इनको अपमान, बिहार अब अपराध का भंडार बन चुका है, इसलिए क्राइम कैपिटल हुआ है। और बिहार, चलिए ठीक है, मुझे माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ेगा। समय इतनी ही इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने तो आंकड़ों पर अंकुश लगाया, बहुत बेहतरीन है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और दंगल में आज के लिए बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।